जिंदाबाद जिंदाबाद साला देवी जिंदाबाद 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 हमारा पार्षद कैसा हो साला देवी जैसा हो मेरा पार्षद कैसा हो साला देवी जैसा हो। साला देवी मत घबराना मेरे नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। नामांकन के अंतिम दिन समाहरणालय परिसर में उम्मीदवारों व समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिला। प्रत्याशी ढोल नगाड़े, बैनर और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में नामांकन स्थल पहुंच रहे हैं। शबे बारात के अवसर पर सरकारी कार्यालयों में छुट्टी है। चुनाव से संबंधित कार्य हो रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाहरणालय को नामांकन कार्य के लिए खोला गया। समाहरणालय बी ब्लॉक में मेयर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी रही, जबकि ए ब्लॉक में वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा है। वार्ड पार्षद उम्मीदवारों के लिए अलग अलग वार्ड के अनुसार कमरे बनाए गए थे। नामांकन के दौरान दोनों ब्लॉकों में समर्थकों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। प्रत्याशियों का रंग बिरंगी और सुगंधित फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। लोग बधाई दे रहे हैं। नामांकन स्थल पर उम्मीदवारों के पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई, जो उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मेयर और वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवारों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। नामांकन करने के बाद प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 100% संतुष्ट है। हम पूरा संतुष्ट है। पूरा संतुष्ट है। चलिए क्या क्या कीजिएगा? जो पूर्व काल में जो काम नहीं हुआ है उस काम को हम पूरा करेंगे, और जो गांव में जो सरकार को जो सुविधा जो सरकार देती है, बहुत लोग मतलब नॉलेज के कारण नहीं ले पाते हैं, उस काम को हम दिलाएंगे घर घर जाके। और उस सरकार का काम बहुत सारा चीज है, जैसे अबुआ आवास है, बहुत सा चीज है, घर का है, और मतलब जितने भी सरकार का योजना जितने भी चीज है उसको हम गांव स्तर में दिलाएंगे, लागू करेंगे। अच्छा, अभी जनता जो है आपके यहाँ पहुँचा होगा, क्या क्या समस्या बताया? अभी तो जनता अपना समस्या को लेके ही हमको यहाँ लेके आया कि तुम खड़ा होगे तब तुम मेरे काम करोगे, इसलिए जनता मुझे लेके आया है यहाँ। इतना खुश है, क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद। क्या कहेंगे, समर्थन में आए हैं? बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं संदीप तिर्की जी का, जो कि हमारे वार्ड 48 के प्रत्याशी चुने गए हैं, और हमारा जनता का पूरा ये सहयोग है। हम लोग इसको खड़ा किए हैं और विश्वास है कि ये खड़े उतरेंगे जीत के साथ में। सबको जोहार। पहले तो और मैं कांति कुमारी वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ। मेरा नामांकन आज हो गया है। अगर मैं जीतती हूँ तो आगे अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड को विकास की ओर बढ़ाऊंगी आगे। देखिए, पूर्व पार्षद थे, क्या किए क्या नहीं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो जनता ही आपको बताएगी। लेकिन जी, कमी क्या दिखा आपके वार्ड में? कमी तो कितना बताऊंगी। अभी देखिए, नाला, सड़क, वही सब का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें आती है आम जनता को। तो कितना उम्मीद देते हैं जनता को, लोग को आप जीतेंगे तो? क्या कीजिएगा अगर जीतेंगे तो? जनता के लिए क्या कीजिएगा? पहले तो उनका समस्या सुनना है। महीने में कम से कम 1 बार 2 बार जनता दरबार लगाना है, उनका समस्या सुनना है, उनका समस्याओं को नगर निगम में सुनाना है, परिषद में, और उनको समाधान करना है। क्या मैसेज देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे? अभी तो क्या संदेश दे सकते हैं, बस सब ठीक होगा आगे। परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम कांति कुमारी है, वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। वार्ड नंबर 14 से जो कांति देवी कुमारी जी उठ रही हैं, वो एक अच्छी प्रत्याशी हैं। वो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी है, तो चूंकि हम काम किए हुए हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, तो उनकी की जो समस्या है, चाहे शिक्षा से हो, चाहे नाला से हो, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे कोई भी मतलब कि पेंशन वगैरह हो, वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग पेंशन हो, जो लोगों की मेन समस्याएं हैं, उन सब का वो बहुत ही जोर शोर से काम को करेंगी, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।
और लोगों की समस्याओं को के लिए वो हमें मतलब नगर निगम में अपने जो एरिया रहेगा उसमें जनता दरबार लगाएंगी, सबकी समस्याओं को सुनेगी और उसको सॉल्यूशन करने के लिए तुरंत प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सीधी सादी महिला है, जमीन से जुड़ी हुई है, क्षेत्र का भ्रमण की हुई है और क्षेत्र का भ्रमण करने से होता ये है कि वो समस्याओं को अच्छी तरह से जानती है, लोगों के बीच क्या समस्या है क्या नहीं है, नाली सड़क, आपका जो प्रमाण पत्र हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्या है जो कि समय आने पर वो करेगी। उम्मीद है इनसे, एकदम उम्मीद है 110%। और एकदम मेरा नाम गीता कुमारी है, हम 3 वार्ड से निर्वाचन लड़ रहे हैं। क्या है प्राथमिकता, वार्ड को कैसे प्राथमिकता है सड़क, बिजली, ये सब का, पानी, शिक्षा सब नहीं है वहाँ है, पर जितना पर होना चाहिए उतना नहीं है। कितना वार्ड में कितना सदस्य है, कितना बताता है? माता 7 को बताता है। नहीं मतदाता तो 12,000। 12,000 में कितना मिलेगा आपको सेवा? अब देखिए जनता कितना देती है, कितना सपोर्ट करती है, अब हम कैसे कर सकते हैं। जनता खड़ा किए हैं। हाँ, जनता खड़ा किए हैं। कितना पहली बार लड़ रहे हैं? हाँ, पहली बार लड़ रहे हैं। अच्छा, पूर्व में जो थी उसका काम कैसा रहा? उनका काम थोड़ा निराशाजनक है। थोड़ा निराशाजनक रहा, जहाँ गली कोचा में जहाँ पर नहीं होना चाहिए था वहाँ बन नहीं पाया, उसको हम पूरा करेंगे। जनता हमको सपोर्ट कर रही है कि आपको हम लोग, जनता हमको सपोर्ट कर रही है कि आप लोग कीजिए काम सही से, अच्छा से कीजिए, हम लोग आपको जिताएंगे। कहाँ तक पड़ी है? ग्रेजुएशन। हाँ, थैंक यू। तो हम लोग का 53 वार्ड का जो भी एरिया है उसमें जितना भी अभी तक काम हुआ है उसमें निराशाजनक हाथ लगा है और बहुत सारे लोग का रास्ता का बहुत दिक्कत है। हम लोग पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में सड़क उबड़ खाबड़ होती है, उसमें उबड़ खाबड़ रास्ता में बहुत जल्दी सड़क खराब हो जाती है और 100 मीटर का ही सड़क मतलब बनने में हम लोग को 10 साल 15 साल का इंतजार करना पड़ता है, ताकि कहे कि 5 साल होते होते 4 बार बनाना पड़ जाता है रास्ता। कौन सा क्षेत्र है? ये हम लोग का 53 वार्ड पड़ता है, बालसिंह स्टेशन रेलवे स्टेशन के बगल में, मतलब वही बालसिंह स्टेशन भी 53 वार्ड में ही आता है। सतरंजी बाजार अब सुने होंगे, रांची का फेमस बाजार है। और ये हटिया स्वर्ण का नदी, मेरा सुरेश कच्छप नाम हुआ, वार्ड 53 का। अपना गांव का मतलब पहान भी एक होता है में, उसमें हम लोग का 53 वार्ड में 12,000 मतदाता में से हम लोग को कम से कम अभी 50% मतदाता हमको अभी खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया है कि आपका वाइफ मतलब अच्छी पढ़ी लिखी है, क्षेत्र के में से मतलब इंटर में फर्स्ट डिवीज़न की है, बीए में फर्स्ट डिवीज़न की है, फिर एमए में भी फर्स्ट डिवीज़न की है। इसका शिक्षा क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा है। 53 वार्ड का जितना भी प्रत्याशी है उसमें लगभग किसी का केवल एकाध जन का ग्रेजुएशन है, बाद बाकी किसी का ग्रेजुएशन नहीं है। विकास में भी फर्स्ट आने का पूरा चांस है, क्योंकि हम लोग का गांव का क्षेत्र का जितना भी लोग है सब लोग शिक्षा को देख के ही मतलब। मेरा नाम राजदीप सिंह ऋषि हुआ, वार्ड नंबर 24 का प्रत्याशी। वार्ड नंबर 24 से। लेकिन क्या प्राथमिकता होगी 24 में और क्या समस्या है? प्राथमिकता सबसे पहले पानी का, सबसे बड़ी जो चीज है आज की डेट में जरूरत की है पानी है। पानी का जो पाइपलाइन है वो रोड से आया है बड़ा, लेकिन अंदर घुसा है छोटा। पानी की टैंकी की कमी है, पानी की टैंकी की कमी के कारण पानी का जो सप्लाई है वो नहीं हो पाता। दूसरा महिला सुरक्षा, सीसीटीवी फुटेज वाला जो आज की डेट में शहर का जरूरत है वो गली गली में भी जरूरत है। तो हम प्रयास करेंगे कि अपनी बातों को रख के कि जो क्षमता होगी सरकार की, जो फंड आएगा उसके हिसाब से सीसीटीवी पहले सुरक्षा उसको व्यवस्था टाइट रखें। महिलाओं के लिए क्या? महिला सशक्तिकरण है, स्किल डेवलपमेंट बहुत से आते हैं योजना, तो वो महिलाओं को ये उपाय करके अपना दिलवाना है और वो लोग घर से बैठ के अपना एक रोजगार तैयार कर सकें, इससे उनका सशक्तिकरण है। आपके वार्ड में कितना मतलब मतदाता है? मोटा मोटी 13,500 मतदाता है। तो 13,500 में कितना % आपको मिलेगा? ये तो आकलन नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको लगा होगा ना, आप मैदान में आए हैं। मैदान में आए हैं, लेकिन अब वोटिंग के ऊपर अगर 40% वोटिंग होता है, 50 होता है, उसके ऊपर भी हम आकलन कर सकते हैं। ये हम नहीं बता सकते कि कितना हो।
क्या अभी अभी जो आपका मन में है जनता के प्रति? जनता के प्रति तो काम करने का, सबसे पहले सेवा करने का एक मौका मिलेगा तो अच्छा से करेंगे। बाकी रोड नाली रूटीन का काम है, वो पीछे लगेंगे, बनेगा। लेकिन महिला सुरक्षा और ये जो पानी वाला है, ये डिपार्टमेंट से होगा, तो इसके पीछे बहुत जरूरी है हम लोग को लगना। वैसे तो क्या देंगे जनता लोग? एक चांस दीजिए, हम अपने काम में खरा उतरेंगे, वादा नहीं इरादा कर रहे हैं, लेके आए हैं, फर्स्ट टाइमर है। जो भी आते हैं यही बोलते हैं, बाकी का बोलने से फर्क नहीं पड़ता। मैं समाज में सेवा निभा रहा हूँ, गुरु नानक हॉस्पिटल में बहुत लोग आते हैं, उनके लिए भी करते, कोरोना के समय भी किया। हाँ, लेकिन हाँ, आपको 5 साल के बाद ये जवाब मिलेगा, तब आप मेरे से बात करें। मेरा नाम राजदीप सिंह हुआ, वार्ड नंबर 24 का प्रत्याशी हूँ। निश्चित तौर पर युवा है, कर्मठ है और एक काम करने की लालसा है। निश्चित तौर पर इनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नगर निगम के बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, उन कामों को कार्यान्वित कराना ही उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं, उनको कराना। जो रूटीन वर्क है, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे सफाई होनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक का रोज जाम लग रहा है, उन चीजों को करने के लिए तत्पर होंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे पार्षद के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि जनता की आवाज पर खरा उतरना जरूरी है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये काम करें और डटकर काम करें, समर्पित होकर कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में। परिचय दे दीजिएगा। डॉक्टर हरमिंदर वीर सिंह, पूर्व महासचिव, गुरुद्वारा मेन रोड, रांची। नाम है ममता देवी। वार्ड नंबर 25 है। 25। नाम बता दीजिए। ममता देवी बोले। ममता जी, क्या प्राथमिकता होगी आपको यदि चुना गया तो? जो होगा तो करल जाएगा ना। अब अभी कैसे हम बता सकते हैं? जो समस्या आएगा सब उस समय हम कर लेंगे। क्या समस्या है? बिजली का, जल का, जैसे सड़क ये होगा तो हम करेंगे। कितनी संख्या है आपके वार्ड में? मतदाता की संख्या बताइए। अच्छा सुनिए ना, इनको जो मन में इच्छा रहा है, जो इच्छा बोलिए। जो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे जनता के लिए? सब चीज करेंगे, विकास के लिए सब चीज कर देंगे। ये व्यवस्था अभी क्या क्या लग रहा है समस्या में आपका क्षेत्र में? अभी पानी है, बिजली है, यही सब के कर लिए, सब चीज कर देंगे। क्या कहेंगे इनके बारे में? ये सारे तरह का समस्या को दूर करेंगे और जीतने के बाद और भी जितना है सब करेंगे। एक बार आप लोग एक बार उनके हस्बैंड है, क्या कहेंगे आज? हम तो देखेंगे ही, काम करेंगे, जो भी काम होगा वो करना है, हमको देख करके करवाएंगे। 25 में क्या लग रहा है कि क्या चीज होना चाहिए? 25 में जो कमी है, क्या कमी? बिजली हुआ, पानी हुआ, नाली हुआ, जो भी काम है वो किया जाएगा। पार्क है? शुद्धिकरण, पार्क नहीं है, पार्क है लेकिन सुंदरीकरण कराया जाएगा। बिजली रहती है? आज बिजली रहती है लेकिन कटवो करती है। पानी की समस्या है? हाँ है, पानी की तो बहुत समस्या है। मेन समस्या पानी का है। नल चला है वहाँ पे? हाँ गया है, लेकिन पूरे में नहीं अभी गया है। उसको दुरुस्त करिएगा? दुरुस्त करेंगे। गैस कनेक्शन हो गया, सब हो गया, जितना भी है। जो भी दे दीजिए। हमारा नाम हुआ सुरेंद्र मोहनम। सेवा की तत्पर होती है हमेशा, जब भी वो मौका मिलता है वो पीछे नहीं हटती है। क्या क्या काम किए अभी तक? सामाजिक काम किए, सामाजिक काम किए। घरेलू महिला है, महिला के लिए खड़ी रहती है, महिला मदद करती है, महिलाओं की मदद करती है। हाँ एकदम हमेशा। जितने बाद क्या कर सकती है? जितने के बाद जो होगा वो करेगी, विकास तो करेगी ही। जो समस्या अपने वार्ड में भी उसको भी निवारण करेगी। कुछ होगा कि अपने वार्ड में ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ जैसे कि जो वार्ड में कमी होगी उसको वो करेगी ही। जैसे नाली हो गया, रोड हो गया, बिजली, जो व्यवस्था होगा उसको करेगी वो। उसको दूर किया जाएगा। परिचय दीजिए। राजू कुमार राउत हुआ मेरा नाम। मैं ममता देवी वार्ड नंबर 25 से शुरू सपोर्ट में आया हूँ। सहयोगी हैं, सब मुझे इतना सहयोग किए हैं और इतना भारी टी के साथ नॉमिनेशन के लिए मैं आया था बुंडू नगर पंचायत से। मुझे बहुत खुशी हो रही। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और यदि जीत का आते हैं तो किन मुद्दों को सबसे पहले आप सुलझाएंगे? हाँ, हमारे यहाँ जल, स्वास्थ्य और आपका बहुत सारी सुविधाएं ये है, दिक्कतें हैं जिनको हम ये करके आएंगे। सबसे पहले जीत जाते हैं तो क्या किन काम को सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वच्छ और विकास के अवसर को ये करूँगा।
जी। और अपने जो जनता है जो आप वोट देने वाले उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दिया जाए इस पद में। मैं लड़ रहा हूँ 2008 से, एक बार मुझे मौका चाहिए। उसके बाद मैं बुंडू नगर पंचायत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जी लेकिन हाँ। इस बार भी आप लड़ रहे हैं। इस बार क्या जनता आपको समर्थन देगी? क्या लग रहा हाँ, है? पूर्ण कितना विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बुंडू की जनता मुझे इस बार ये करेगी, आगे लाएगी। अपना परिचय दीजिए। विजय बड़ाई, पूरा वार्ड अध्यक्ष उम्मीदवार विजय बड़ाई। ठीक। बहुत कुछ है और अभी कुछ दिन में हमारा जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि पत्रकार बंधुओं, दादा, आप लोग हमको आज कहने मत बोलिए, आप लोग पूछिए, आप जो सवाल है पूछिए। जीतेंगे तो क्या जनता के लिए करेंगे? मेरा पहला प्राथमिकता, इससे पहले भी पत्रकार बंधु आए थे, मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं वार्ड को एक एम्बुलेंस देने का कार्य करूंगा। उस एम्बुलेंस पूरा वार्ड के लिए निःशुल्क रहेगा, केवल वो ईंधन डालेंगे और जो ड्राइवर का जो मूलभूत खर्चा होगा वो देंगे बस। वार्ड की क्या कुछ समस्याएं हैं? क्या कुछ समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, निदान करेंगे? समस्याएं तो बहुत है हमारे वार्ड में। जैसे कि वार्ड में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि आज हम प्रत्याशी बने तो आज हमको पता चला कि हमको कचरा का भी पैसा देना पड़ा और जल का भी एनओसी लेना पड़ा। तो भाई हम तो आज तक नगर निगम का पानी पिए नहीं है शायद, और हमारे वार्ड वाले कोई नहीं पिए होंगे। और मान लीजिए 100 में से अगर देखें तो हम लोग का 70% घर में नल तक नहीं पहुंचा है, मतलब पाइप तक नहीं पहुंचा है। जो ब्लू कलर का पाइप आता है 30% में पहुंचा है, लेकिन जल नहीं पहुंचा है। और कचरा के नाम पे तो खैर क्या बोले, वार्ड क्या ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम की गाड़ी जाती है, लेकिन वार्ड मैसेज देंगे आप? जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जनता अब जाग चुकी है, और आप लोग से यही निवेदन है सभी जनता जनार्दन से कि ऐसे वार्ड पार्षद को आप लोग लाइए जो आप लोग के हित में, आप लोग के सुख में दुख में खड़े रहें, आप लोग के हित में कार्य करें। और क्या, बस यही है। और जनता को हम यही बोलना चाहेंगे कि कभी आप लोगों के एक साइन के लिए या अन्य कुछ के लिए कभी के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारा जितना भी बड़ा वार्ड है उस हिसाब से हम वार्ड के हिसाब से सर सभी जगह हम अपना एक ऑफिस करना चाह रहे हैं, और ऑफिस में हम एक एक दिन बैठेंगे, हफ्ता में एक एक दिन। बाकी जो रेस्ट मेरा 2-3 दिन बचेगा वो हम घर पे बैठेंगे। और मेरा ना ये भी रहा है, कभी इतिहास नहीं हुआ है शायद, मेरा प्रतिनिधि भी रहेगा सर जीतने के बाद। चूंकि अगर मेरा तबियत खराब रहे, मेरा शादी ब्याह में व्यस्त रहे या कहीं भी रहे, तो ग्रामीणों का कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए, वार्ड सदस्यों का कभी कार्य रुकना नहीं चाहिए। बस यही सोच है मेरा। वादे तो सभी करते हैं, कैसे लोग यकीन करें? फिर तो अभी भी आप जनता के लिए है तत्पर? तो चलिए फिर जनता से तो हम ये वादा नहीं करेंगे आप लोगों को जिता दीजिए, लेकिन हम जनता से ये जरूर वादा करेंगे लिखित तौर पे कि यदि हम जीत गए तो ये सब कार्य से अगर पीछे हट गए, करने से पीछे हट गए, तो मेरा सर और जनता का जूता। पूरा परिचय अपना? मेरा नाम हुआ प्रवीण कच्छप के नाम से मेरा दाखिला हुआ है आज वार्ड 47 में। और हमारा जो निक नेम है सोनल कच्छप है, जिससे मेरी पूरी जनता जानती है और पूरा खुश है। और सभी को जानते हैं कि प्रवीण सोनल कच्छप को लोग आज लास्ट डे मेरा नॉमिनेशन करने का यही उद्देश्य था। उद्देश्य क्या बोलेंगे, मतलब बन गया ऐसा कि थक हार के हमारी जनता, पूरे वार्ड की जनता ने हमें मतलब बोला कि आप हैं तो है, नहीं तो फिर हम लोग ये किसी को चुनना नहीं चाहेंगे, नो वोट नो ये करके ऐसा है।